नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 7 में और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं आरपी सिंह जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। और मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता हूँ। मेरे को जो सच्चाई नज़र आती है उस सच्चाई पे बोलता हूँ मैं, चाहे कोई भी हो। चाहे अपनी पार्टी हो उसके खिलाफ भी बोल देता हूँ मैं, या दूसरी पार्टी अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ। तो सर, जैसे अभी विपक्षी पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अंबेडकर जी को लेकर, जो हमारे संविधान के रचयिता माने जाते हैं अंबेडकर जी, उनको लेकर हमारे गृह मंत्री ने कुछ अपमानजनक बातें कर दी है, उसको लेकर वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये प्रोटेस्ट बेबुनियाद है या सही तौर पे किए जा रहे हैं? देखिए ये बेबुनियाद है। और इन्होंने क्योंकि इसको भटकाना था। जो उस दिन का जो संसद में जो चल रहा था प्रोग्राम, मैंने सारे प्रोग्राम देखे थे टीवी पे। ऐसा अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला जिसके लिए ये इसको बात को वो मंडल बना रहे हैं। इनका सिर्फ संसद में काम रोकना है और किस तरह से उस मामले से निकलें ये। क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें तर्क देकर उन्होंने कहा था, एक एक चीज़ उन्होंने जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने बात करी थी, तर्क देके कहा था। कोई किसी के खिलाफ नहीं बोला था कोई। और अंबेडकर जी को तो आप ये समझें, आज के टाइम में उनको भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान की तरह मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। और ये नहीं कि अंबेडकर जी उन्हीं के हो गए, अंबेडकर जी तो सभी के हैं। अंबेडकर जी उनसे ज़्यादा तो हमारे लिए हैं, लोगों के लिए हैं। क्योंकि अंबेडकर जी ने बहुत संघर्ष किया है, पब्लिक के लिए संघर्ष किया है। तो कांग्रेस ने तो हमेशा उनका विरोध किया है, हर टाइम विरोध किया है। इसीलिए जब उनके पत्ता खुलना चालू हो गया है तो उन्होंने देखा कि हम घिर चुके हैं, तो घिरने को जैसे इन्होंने ये नौटंकी और ड्रामेबाजी इन्होंने शुरू किया है। आज का जो माहौल है, आज भी क्या राहुल गांधी कोई बॉडी बिल्डर है जो तुम आगे इस तरह से तुम महिलाओं को धक्का दे रहे हो? तुमने संसद में क्या वीडियो नहीं है क्या? अभी 2 दिन में वीडियो सारी बाहर आ जाएगी आपकी। जब से इनको थोड़ी सी फूक मिली है, विपक्षी पार्टियां जो है थोड़ा सा इनको सहयोग करना शुरू कर दिया है, तो इनके अंदर इतना हवा हो गया है कि ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा तोप हूँ। तोप कुछ नहीं हो, जहाँ थे वहीं हो। क्योंकि पब्लिक तुम्हारी हर बात को सुनती है, हर बात को जानती है। जिस आदमी को यही नहीं पता कि जिलेबी बनती कैसे है, उस आदमी से क्या अपेक्षा करते हो? क्या बोल सकता है वो? जिलेबी उसको नहीं पता, जिलेबी पर उसको पेड़ बनती है या कहाँ बनती है, तो उससे क्या आप कर सकते हो? उस आदमी से क्या भरोसा कर सकते हो? उसको आदमी को उसको पता नहीं है गुड़ कहाँ बनता है, आलू से सोना कैसे बनते हैं, तो उससे आप कैसे कह सकते हैं कि उसको सब कुछ नॉलेज एक धेले की नहीं है। जब से इस संसद में अब प्रियंका जी आई हैं तो दोनों बहन भाई अब ये सोच रहे हैं कि संसद को हम बिल्कुल ही चलने नहीं देंगे। काम ठप कर दिया इन्होंने। इनका काम सिर्फ यही है कि काम रोको, देश की तरक्की रोको, और देश की तरक्की रोक रहे हैं। कहीं किसानों को हवा दे रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की इस प्रकार की जो भी सिस्टम है आप, क्योंकि फंडिंग तो सारी बाहर से हो रही है। सारी फंडिंग हमारे देश को तरक्की पर नहीं जाने के लिए रोकने के चक्कर में ये सब फंडिंग बाहर से हो रही है और इन लोगों के थ्रू हो रही है। तो जो इन्होंने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक विपक्षी पार्टी ने तो मोर्चा ही निकाल दिया है कि अंबेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहाँ से ऐसे उठ के इतना बड़ा मोर्चा लेके चले जा रहे हैं, पूरी दिल्ली में चाह रहे हैं कि फैलना? ये कैसा मोर्चा चल रहा है और अमित शाह के खिलाफ चले जा रहा है? ऐसे ही क्या बात निकल के आ गई? देखिए ये पॉलिटिक्स है। हम और अंबेडकर जी के बारे में जो भगवान का रूप माना जाता है उसके बारे में हम खुद ही नहीं चाहेंगे, कोई पब्लिक भी नहीं चाहेगा, कोई लोग नहीं चाहेगा। लेकिन ये तो क्या है, इन्होंने तो सिर्फ किसी तरह से इन्होंने मुद्दा उठाने हैं, गलत मुद्दे उठाने हैं, तो इन्होंने संसद नहीं चलने का ये भी एक उसमें बहाना है। तो ये थे हमारे आरपी सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, और इनकी राय जानी हमने प्रोटेस्ट को लेकर। और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर।